तो बड़ा भाई ने छोटे भाई को बुलाया, बोले घर में और तो कुछ है नहीं, एक कंबल है और एक भैंस है घर में, इसी का बंटवारा हम लोग करें आपस में। बोले हाँ भैया, अरे आप जो कह दोगे बस वही मान्य है, हमें आप हमारे बड़े भाई हैं तो हैं और पिता हैं तो आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं, फिर आपका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अच्छा तो देखिए भैया, ये जो कंबल है, अब इस कंबल को कैसे बंटवारा करें, तो हमारे मन में एक ही भाव आ रहा है कि दिन भर ये कंबल आपके पास रहेगा और रात में ये कंबल हमारे पास रहेगा। बोले जो आज्ञा आपकी, आप जो कहेंगे महाराज सही कहेंगे। और ये जो भैंस है, इसके आगे का हिस्सा तुम्हारा, बड़ा भाई कह रहा है, और पीछे का हिस्सा हमारा। बोले ठीक। अब महाराज सर्दी का समय था, ठंडी, जनवरी का महीना, भयंकर ठंडी। अब महाराज दिन भर तो वो भाई लिया रहे, और जो रात हो बड़ा भाई आकर, हाँ भैया हमारा कंबल दे जाओ आप, क्योंकि अब हमको भी सोना है। छोटा भाई दे करके आज रात भर बेचारा ठंडी में परेशान हो। ये तो अच्छा भाई मिल गया, ये तो प्राण लेकर के ही छोड़ेगा, अच्छा इसका निर्णय है। और वो दिन भर खिलाए भैंस को, और रात में आकर के वो दूध निकाल ले बैठ करके। भैया ये तो बड़ी विडंबना है। छोटा भाई जब बहुत परेशान हो गया, एक दिन कुछ संत लोग जा रहे थे, उनसे सारी बात बताया, तो संतों ने कान में गुनगुना दिया, बोले ऐसे करोगे तो आनंद आएगा। तो क्या किया, आज उसने रात भर बड़े भाई ने कंबल ओढ़ा, और जब प्रातःकाल उसका नंबर आया कंबल का, तो घर के सामने एक बहुत बड़ा नाद बनाया था, नाद, जिसमें पानी भर दिया और कंबल को ला करके उस प्रातःकाल ही उसी पानी में डुबो दिया। दिन भर वो कंबल भीगता रहा। शाम को जब बड़े भाई आए, भैया हमारा कंबल लाओ, बोले वो रखा है उठा ले जाओ। अरे ये तो भीगा है, बोले हमारा दिन का समय रहता है, चाहे भिगाएं या कुछ करें वो हमारी मर्जी। अब बड़े भाई को झटका लगा, इसको कि कोई मिल गया लग रहा है, तभी ये इतनी बदमाशी कर रहा है। जैसे दूध निकालने के लिए बैठा, सो मारना शुरू किया भैंस को। अब वो मार रहा है तो भैंस खड़ी ही ना हो, उछले कूदे भागे। अब वो परेशान। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है, लोग कहते हैं यहां तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं, भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं। कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं, जरा गौर करना कटीली वासियों, भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। अच्छा, प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं। अच्छा, कुछ तो अपने भाई को पशुओं की तरह पालते हैं। ए इधर आओ, ए इधर आओ, तुम ऐसा कर, तुम ऐसा कर, छोटे भाई को ऐसा परेशान करते हैं। तो कुछ तो अपने भाई को पशुओं की तरह पालते हैं और उनको अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते हैं। और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को दबा देते हैं, और कोई ना मिले तो भाई को ही चारे की तरह लोग चबा लेते हैं। कुछ ऐसे भी भाई समाज में होते हैं। तो जो बड़े भाई हों और ऐसे हों, तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें राम कथा नहीं सुनी होगी। नहीं, राम कथा सुनने के बाद और अगर कोई भाई ऐसा भी कर सकता है क्या?
अपने छोटे भाई के प्रति जो ऐसा कर रहा है, समझ लो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। एक बात बोलो, आज आप अपने बेटे के लिए अपने भाई से अपना संबंध खराब कर रहे हो कि हमारे पास ज्यादा संपत्ति हो जाए ताकि ये संपत्ति हमारा बेटा लेकर के जाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, एक दिन वही बेटा आपको छोड़ करके और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चला जाएगा। बचेगा कौन? या तो आपका भाई रहेगा या आप रहोगे। दोनों लोग फिर उसी घर में रहोगे और साथ ही साथ बैठोगे, लेकिन फिर नजरें मिल नहीं सकती हैं। नजरें मिलाने में शर्म आएगी कि बताइए, बचपन में हमने इनके साथ खेला और जवानी में हमने इनके साथ क्या क्या गलत गलत व्यवहार किए, और जिनके लिए किए, अपने बच्चों के लिए किए, अपने भाई से हमने, आज वो बच्चे भी हमें छोड़ करके चले गए। कहने का अभिप्राय है तो जीवन में प्रेम होना, प्रेम रखना मेरे भाई बहन। ऐसे भाई कुछ समाज में होते हैं, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही होता है ना।